पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से मसूरी के हाथी पांव की बेशकीमती जमीन कौड़ियों के भाव सेठ को दे दी गई। आज देखेंगे कि सेठ को जमीन देने के लिए किस तरह से टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई। और हां, इस वीडियो में उस धन्ना सेठ का नाम भी बताने वाला हूं जिसे आप भी अच्छी तरह जानते हैं। ये खुलासा केदारनाथ क्षेत्र के पूर्व विधायक मनोज रावत ने किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। पहले देखिए कि किस तरह धन्ना सेठ की राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को हाथी पांव की 142 बीघा जमीन सौंपने के लिए टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई। इस टेंडर प्रक्रिया में 3 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इन तीनों कंपनियों के बुक ऑफ अकाउंट्स का पता एक ही है, बहादुराबाद हरिद्वार का। साफ है कि तीनों कंपनियां एक ही सेठ की हैं। पहले इस जमीन के टेंडर के लिए जो टेंडर प्रक्रिया बताई गई थी उसमें कई कड़ी शर्तें थी। नई कंपनियां टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकती थी, लेकिन टेंडर से ठीक पहले यूटीबीटी के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्नल अश्वनी पुंडीर के एक साधारण आदेश के माध्यम से स्टार्टअप कंपनियों को टेंडर में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी गई, ताकि 2 फर्जी कंपनियों को टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया जा सके और दिखावा किया जा सके कि दूसरी कंपनियों ने भी इस टेंडर में हिस्सा लिया था, केवल एक ही कंपनी नहीं थी। फिर बता दूं कि ये जानकारियां जो मैं यहां दे रहा हूं केदारनाथ क्षेत्र के पूर्व विधायक मनोज रावत के हवाले से हैं। वे 20 नवंबर को होने वाले केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार भी हैं। कंपनी को इतना बड़ा काम इन्होंने दे दिया। देखिए, इस टेंडर को प्रकाशित करते समय पर्यटन विभाग ने टेंडर में भाग लेने के लिए कड़ी शर्तें रखी थी, लेकिन ठीक टेंडर के दिन अपर मुख्य कार्याधिकारी यूटीबी कर्नल अश्वनी पुंडीर के साधारण आदेश द्वारा एमएसएमई कंपनियों को भी इस टेंडर में भाग लेने की अनुमति दे दी। एक बात और गौर करने वाली है, हाथी पांव की जो 142 एकड़ जमीन सेठ को 15 साल के लिए 1 करोड़ रुपए सालाना फीस पर दी गई है, उस जमीन को डेवलप करने के लिए पर्यटन विभाग ने उसी साल यानी 2023 में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक से 23 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। समझ रहे ना आप? 23 करोड़ का कर्जा लिया, जमीन पर लगाया और 15 साल के लिए जमीन सेठ को दे दी। 15 साल में इस जमीन से जो पैसा मिलेगा वो है 15 करोड़ रुपए, और जो कर्ज लिया है वह ब्याज के साथ बढ़कर हो जाएगा 15 साल में करीब 30 करोड़ रुपए। मतलब सेठ को देने से पहले इस जमीन पर कर्जा लेकर जो पैसा लगाया 15 साल में उसका आधा ही सरकार को मिलेगा। जमीन की कीमत तो हुई ठन ठन गोपाल। अगले 15 साल में फिर ब्याज तो बढ़ेगा ही, यानी कि यह कर्जा कभी धन्ना सेठ से नहीं वसूला जा सकेगा। जमीन धन्ना सेठ इस्तेमाल करेगा और जमीन को डेवलप करने के लिए जो कर्जा लिया उसे ब्याज के साथ भरेगा कौन? हम। सवाल यह है कि कौन है वो धन्ना सेठ? पूर्व विधायक ने भी धन्ना सेठ का नाम घुमा फिरा कर ही बताया है, कारण कि जो राजस एरो स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसमें धन्ना सेठ का नाम नहीं है। लेकिन इस कंपनी और इसके साथ टेंडर में हिस्सा लेने वाली 2 अन्य कंपनियों का जो बुक ऑफ अकाउंट्स का एड्रेस है वह है, ध्यान से सुनिए, द्वितीय फ्लोर, दीक्षित भवन, पतंजलि योग पीठ, महर्षि दयानंद ग्राम, निकट बहादुराबाद हरिद्वार। अब आप अंदाजा लगाइए कि कौन है वो धन्ना सेठ और उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उत्तराखंड भू कानून और मौजूदा भू कानून आंदोलन की बारीकियां समझने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।